आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 31 अगस्त हो गई है, यानी कि जो अगस्त का महीना भी लगभग समाप्त हो गया है। अभी भी मानसून पूरे भारत में 7% सरप्लस बना हुआ है और पिछले 2-3 दिनों के दौरान हमने देखा था कि गुजरात में बारिश का कहर इतना ज्यादा था कि बदकिस्मती से कई लोगों की जान गई। आधे से ज्यादा गुजरात बाढ़ग्रस्त हो गया और वो जो डीप डिप्रेशन जो इसके ऊपर प्रभाव डाल रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया और उसका असर हमने देखा कि वो गुजरात के ऊपर होता हुआ ये दक्षिणी सिंध से होता हुआ और आगे चला गया और हमने देखा कि ये अब एक साइक्लोन यानी कि समुद्री तूफान अगस्त के महीने में जो बहुत रेयर होता है आसना बन गया है और ये धीरे धीरे और ज्यादा पश्चिम में जाएगा, डिप्रेशन बनेगा और ओमान के ऊपर दस्तक दे सकता है। लेकिन इसका खतरा अब पूरी तरह से गुजरात और पाकिस्तान से टल चुका है। गुजरात में आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियों में भारी कमी देखने को मिल गई है। लेकिन अब तीसरा डिप्रेशन, मानसून का तीसरा डिप्रेशन जो एक के बाद एक देखने को मिला, वो बंगाल की खाड़ी में बना है और वो दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होता हुआ अंदर की तरफ आ रहा है। ये जो आप ट्रफ देख रहे हैं, इसके साथ साथ ये आगे बढ़ेगा। ये साइक्लोन देखिए आप दूर चला गया है, अब डिप्रेशन के रूप में यहाँ पहुंच जाएगा। ये एक एंटी साइक्लोन बना है जो 24 घंटे के बाद फिर से डिफ्यूज हो जाएगा। हवाएं पश्चिमी चल रही हैं, तो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के ज्यादातर इलाके अगले 24 घंटों के दौरान या 48 घंटों के दौरान पूरी तरह शुष्क रहेंगे। यानी पश्चिमी गुजरात और राजस्थान में तो अभी ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से खंड वर्षा हो रही है। जोधपुर में अच्छी बारिश हुई है। उसका कारण यह है कि जोधपुर के कुछ ही इलाकों में बारिश हुई है, क्योंकि जो बादल बने थे वो पैचेज में बने थे, बहुत हल्के बने थे। उसका कारण ये होता है कि जब उमस बहुत ज्यादा हो जाती है तब ये जो, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज्यादा था, बारिश हुई थी, तो जैसे ही धूप निकली, अब आपने देखा कि आसमान साफ हुआ है, धूप निकली है, तो गर्मी के कारण जो लोकल बादल बने हैं बिना किसी वेदर सिस्टम के, वो ये बारिश दे रहे हैं। तो आप देखेंगे इसके बाद क्या होगा कि डिप्रेशन अंदर चला जाएगा, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म समाप्त होकर के डिप्रेशन बन जाएगा और ये ट्रफ जो है वो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये जो अभी तक बारिश की गतिविधियां हैं, आप देखिए किस इलाकों में किस तरह से बारिश हुई है। यानी कि 700.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, 749 मिलीमीटर बारिश हो गई है। 7% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान हमने देखा कि बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी हुई है, लेकिन फिर भी जो अब क्या है कि जो डिप्रेशन है वो पश्चिमी तट पर तो बारिश कम हो गई, लेकिन पूर्वी तट पर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बना है काफी दिनों के बाद, ये अंदर मतलब वहीं पर डिप्रेशन बन गया। पहले क्या होता था, लो प्रेशर एरिया बनकर के अंदर आके डिप्रेशन बनता था, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में ही डिप्रेशन बन गया है, इसीलिए इसको मॉइस्चर मिल रहा है, मजबूत हो रहा है। तो आप देखिए मछलीपट्टनम में 184 मिलीमीटर, नरसापुर में 141 मिलीमीटर, विजयवाड़ा में 123 मिलीमीटर, नंदीगामा में 106 मिलीमीटर, यानी कि इतनी ज्यादा बारिश जो हुई है वो पूर्वी तट पर हुई है। पासीघाट जो अरुणाचल में 96 मिलीमीटर, डिब्रूगढ़ जो पूर्वी असम है 62 मिलीमीटर, टूनी में 61 मिलीमीटर, खम्मम तेलंगाना में फिर से 58 मिलीमीटर, नागपुर में 58 मिलीमीटर, काकीनाडा में 54 मिलीमीटर, बापतला में 53, बारापानी में 53, महबूबनगर, विशाखापट्टनम, होशंगाबाद, गोवा, सुरेंद्रनगर, तेजपुर और कोचीन, उदगीर, होनावर, कलाशहर और सिलचर, तिरुवनंतपुरम, इस सारे इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। ये आप देखिए बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा आप देखिए आंध्र प्रदेश के तटों पर ही आपको दिखाई दे रही होंगी। काफी ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां हैं और ये जो गुजरात आप देखिए पूरा सूख गया है और उसी तरह से ये जो आपका राजस्थान है सूख गया। हालांकि जोधपुर में बारिश हुई है, मध्य प्रदेश और जो पूर्वी तट में बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिली हैं। अब ये जो बादल आप देख रहे हैं, ये देखिए आप जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन इलाकों में ये फिर से खंड वर्षा वाले बादल बने हैं। हालांकि यहाँ पर कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं है, उसके बाद भी ये खंड वर्षा यहाँ पर जारी है। अब क्या होगा कि ये जो डिप्रेशन है ये अंदर की तरफ आएगा, ऑलरेडी अंदर आ चुका है, मतलब काफी तट के पास है। तो ये जो आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश देगा, तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है और उसी तरह से महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठवाड़ा ये जो इलाके हैं और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में 24 घंटे के बाद फिर से बढ़ जाएंगी। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर मॉडल के हिसाब से देखें हम, तो आप देखिए ये मॉडल के हिसाब से हम देखते हैं तो ये बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल अगर ऊपर से देखें, पहाड़ों से देखें, तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में तो ना के बराबर होंगी। हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और झारखंड पूरी तरह शुष्क बने रहेंगे अगले
24 घंटों के दौरान, 24 से 48 घंटों के दौरान। और देखिए पश्चिमी राजस्थान में खंड वर्षा दिखाई दे रही है, पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश है, गुजरात ज्यादातर साफ है, पूर्वी गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये अभी अब, और ये देखिए डिप्रेशन का जो असर है इस इलाके में काफी ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप देखिए काफी ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो आंध्र प्रदेश का तट है यहाँ पर, और तेलंगाना के कई इलाके, और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में यहाँ पर, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, और छत्तीसगढ़ वगैरह में भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। इस तरह का वेदर रहने वाला है। और अगले यानी कि आप देखेंगे कि ये 1 सितंबर होते होते कल जो बारिश की गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएंगी, और बिहार और झारखंड में भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो इस तरह से जो घूम करके आ रहा है वो यहाँ पर नमी लेकर के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली में भी हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है 1 और 2 तारीख को, और 3-4 तारीख को और ज्यादा बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और उस समय पंजाब और हरियाणा में भी 3 और 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। ये देखिए, अब देखिए आगे चलेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके हैं वो फिर से शुष्क हो जाएंगे, क्योंकि वेदर सिस्टम अंदर की तरफ चला जाएगा, जो मॉइस्चर कंसंट्रेशन है वो अंदर चला जाएगा, और ये पूर्वी भारत एक बार फिर से सूख जाएगा। लेकिन मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी, और आपका जो आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हैं, तेलंगाना है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है। और 2-3 तारीख को जो पूर्वी राजस्थान है और जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अभी आप देखेंगे कि 1 और 2 तारीख को कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, यहाँ पर भी खंड वर्षा यानी पैची रेन हो सकती है। और बाकी जो इलाके हैं, पश्चिमी इलाके जो हैं, वहां पर जो टुकड़ों में बारिश होती है, यानी कि 5-10 मिनट, 15 मिनट की बारिश हुई, फिर मौसम सूख गया, इस तरह की बारिश आपको दिखाई देगी। पंजाब और हरियाणा में बारिश की गतिविधियां 2 और 3 तारीख से ही शुरू होंगी, उससे पहले यहाँ पर संभावना नहीं है। लेकिन दिल्ली में हो सकता है कि कल भी बारिश यानी 1 सितंबर से हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाएं। पहाड़ों पर 2 और 3 तारीख को थोड़ी सी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। हालांकि मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में हो सकते हैं, लेकिन जो झमाझम बारिश होती है, जो टिपिकल रेन हम देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, वो अभी नदारद रहने वाली है। ये हमने बात कर ली। अब हम गुजरात की तरफ चलते हैं। तो गुजरात के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। बहुत ही हल्की बारिश की संभावना है। जो बाढ़ का पानी धीरे धीरे रिसीड कर जाएगा, हट जाएगा, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन आराम से होंगे। साइक्लोन जा चुका है, लेकिन 2 तारीख से फिर से जो पूर्वी इलाके हैं वहां पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। साबरकांठा, बनासकांठा के कुछ इलाके, महेसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोडसा, गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट के कुछ इलाके हो सकते हैं। और आपका जो भरूच है, भावनगर है, और सूरत, वलसाड़, तापी, डांग, पंचमहल, नाडियाड और गोधरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। लेकिन जो सौराष्ट्र कच्छ है वो बहुत ज्यादा बारिश अभी फिलहाल नहीं देखने वाला है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, पहले पूर्वी इलाके, उसके बाद धीरे धीरे ये पश्चिमी इलाकों में बढ़ जाएगी बारिश। और 2 तारीख से ऐसा लग रहा है कि जो सूखे इलाके थे, हमारे कई मित्र बता रहे हैं कि जो अलीराजपुर है, बड़वानी है, नीमच है, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा कम हुई है। तो यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, बड़वानी, ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश देख पाएंगे। बैतूल, होशंगाबाद वगैरह में भी बारिश की संभावना अच्छी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तेलंगाना में 2-3 दिनों के दौरान भारी बारिश है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के भी कई जिले, यानी कि जो आपका मराठवाड़ा और विदर्भ है, वहां भारी बारिश होगी। नासिक, मालेगांव, जलगांव, नंदुरबार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कई दिनों से सूखा जैसा मौसम बना है। 2 और 3 तारीख से यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी वगैरह में बारिश अच्छी दिखाई देगी। कोस्टल जो कर्नाटका है वहां कम बारिश होगी। केरल में भी बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट होंगी। लेकिन रायलसीमा और तमिलनाडु के ज्यादातर इलाके और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका लगभग शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।